जय माँ काली। हर हर महादेव। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल शिव काली की बेटी रेणु गिरी में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज का विषय यह है कि अगर आपको पैरों में ये 4 संकेत दिखे तो समझ लीजिए आपकी साधना, पूजा पाठ, जप तप सफल हो रहा है और माँ काली की जो शक्ति है वो आपके अंदर वास कर रही है। कई बार ऐसा होता है माँ काली के साधकों के साथ या अन्य शक्ति के जो उपासक हैं कि उनकी इष्ट की आराध्य की शक्ति हमारे आसपास आ चुकी होती है। ठीक है, वो हमें छू कर भी जाती है, हमारे अंदर कुछ अलग सा बदलाव भी आता है, लेकिन हम उस बदलाव को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो बदलाव है वो हमारे शरीर के अंगों में क्यों आ रही है, हमें ऐसा क्यों महसूस होता है। हर चीज़ जो है हमारे आसपास वो हमको चेंज सी क्यों नज़र आ रही, बदली बदली सी क्यों नज़र आ रही है। हमें अगर शक्ति छूकर जा रही है तो उसका हमें एहसास होता है, लेकिन हम उसको कभी पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं ज़रूर कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, ये पैरों में हमें हलचल क्यों महसूस हो रही है, ये अचानक से हमारे जो थर्ड आइज़ पे है ये खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है, अचानक से हमारे कई बार अंग जो है वो बहुत तेज़ी से फड़कने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आप सभी लोगों को आज दूंगी। बार बार मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दी हमारे पैरों में हमेशा दर्द क्यों रहता है, क्या कोई नेगेटिविटी है जिस कारण से हमारे पैर में दर्द होता है। तो इसी चीज़ का आज मैं आप सभी को आंसर दूंगी कि ये जो दर्द है वो नेगेटिविटी के कारण हो रहा है या पॉजिटिविटी के कारण हो रहा है। क्योंकि ये दर्द इतना अजीब तरीके का होता है कि इसकी अगर हम कोई जांच कराते हैं, कोई दवाई भी खाते हैं तो भी जो है उस दवाई का असर हमारे शरीर पे नहीं होता। ये जो दर्द है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। तो ये ऐसा क्या है, कहीं कोई नेगेटिविटी तो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी जिस पे कोई दवाई असर नहीं कर रही। यही सारी जो टेंशन है एक भगत वो बच्चा लेके अपने जीवन में चलता रहता है और उसको उसका समाधान नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि नेगेटिविटी के कारण ये दर्द नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। नेगेटिविटी का दर्द अलग होता है, लेकिन अगर आपके पैरों में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा है, वो दर्द हमेशा आपके एड़ी में रहता है, तो ये एक गुड साइन है कि माँ काली की जो शक्ति है वो आपके आसपास आ चुकी है। कई बार ऐसा देखा गया है, अगर आपको ये संकेत मिले, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भक्त है जो मंत्र जाप साधना कर रहा है, अगर वो आसन पे बैठ के कंटिन्यूसली पहले भी करता था अब भी कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए पहले भी वो आधा घंटा 1 घंटा करता था, अब भी वो कर रहा है, लेकिन करते करते उसको 6 महीने 2 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन अब अचानक से उसके पैरों में ये हलचल महसूस होती है कि उसको लगता है कि उसके पैरों में कोई कुछ घूम रहा है, कोई शक्ति सी, कोई वायु वेग सा उसके पैरों में घूम रहा है, या उसके पैरों में कई अधिक मात्रा की जैसे चींटियों काट रही हैं, वाइब्रेशन हो रहा है उसके पैरों में मंत्र जाप साधना करते समय, आसन पे बैठते समय। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हमारे ओरे में कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ गई है? तो देखिए, ये नेगेटिविटी के कारण नहीं होता है, ये पॉजिटिविटी के कारण होता है कि इतने समय से जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो आप साधनाएं कर रहे हैं, उस साधना के प्रभाव से एनर्जी जो है, माँ काली के जो तत्व हैं, ऊर्जा जो है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कोई भी शक्ति है, कोई भी एनर्जी है, वो आपके पैरों से ही एंटर करती है और आपके पूरे शरीर में उस ऊर्जा का प्रभाव फैलता है। तो ये एक गुड साइन होता है, ठीक है, इसको कभी भी नेगेटिविटी नहीं मानना चाहिए। ऐसा भी प्रश्न आता है कि हम आसन में बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हमें अचानक से ठंड लगने लगती है। गर्मी के मौसम में भी हमें ठंड लगती है और अन्य दिनों में हमें ठंड नहीं लगती है, गर्मी लगती है, हम पंखा भी चलाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ़ैन भी हमको ऑफ़ करना पड़ जाता है, हमें ठंड लगती है, ठंडी सी हवा का झोंका जो है वो हमें स्पर्श करता है। तो ये क्यों है, ये ऐसा कैसे हो रहा है हमारे साथ? तो देखिए, ये पॉजिटिविटी के ही कारण होता है कि माँ काली जो है वो आपको शीतलता प्रदान कर रही है। आपके जीवन में अब तक जो इतनी उथल पुथल चल रही थी जिसके कारण से आप तनाव में ग्रस्त थे, तो एक शीतल हवा का झोंका जो है माँ अपना आशीर्वाद के रूप में आप तक पहुंचा रही है। कभी भी देखना, एक ठंडी हवा हमें हमेशा सुकून ही प्रदान करती है। तो उसी तरीके से ये भी हमें माँ ये एहसास दिलाती है कि माँ जो है वो हमारे साथ है, हमारी उनकी शक्तियाँ हमारे साथ है, हमारे आराध्य हमारे साथ है। ये उनकी कृपा का ही संकेत होता है। अब कभी कभी लोगों को क्या होता है कि उन्हें कभी कभी गर्माहट भी महसूस होती है पैरों में, वो बैठे हैं या फिर साधना कर रहे हैं या फिर कमरे में ही अपने अकेले बैठे, अचानक से गर्म हवा का झोंका, ये गर्म हवा का तेज जो है
वो उनके तलवों को छू के जाता है, उनके पैरों को छू के जाता है, वो डर जाते हैं क्योंकि अग्नि का कोई स्रोत उनके आसपास नहीं है, उस गर्माहट हवा का कोई स्रोत उनके आसपास नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो इसका भी कारण यही है कि माँ काली का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ठीक है, अग्नि तत्व है माँ काली का। इसी वजह से माँ काली के जो साधक है, भक्त है, उनको क्रोध भी आता है, क्योंकि जो माँ काली की हम साधना करते हैं तो हमारी बॉडी का अग्नि तत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जठार अग्नि जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है हमें गुस्सा आता है और हमारी बॉडी अधिकतर हीट भी रहती है। तो इसको भी कभी भी नेगेटिव साइन मत समझिए, ये एक पॉजिटिव साइन है। एक क्वेश्चन और आता है कि हमको अकेले हम रहते हैं, हम कमरे में या सुनसान सड़कों पे हम जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, किसी की उपस्थिति का हमें जो है वो एहसास होता है। तो ऐसा क्या होता है? क्या हमारे साथ कोई नेगेटिविटी चल रही है, कोई साया चल रहा है जिस वजह से हमें ऐसा एहसास हो रहा है? तो देखिए, नेगेटिविटी कभी भी आपके साथ होगी ना तो आपको एक डर, एक बेचैनी हमेशा रहेगी। लेकिन पॉजिटिविटी, अगर आप माँ काली के उपासक है या शक्ति की उपासना आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो सुकून मिलेगा ही मिलेगा कि हमारे साथ हमारी इष्ट की, हमारे आराध्य की एनर्जी चल रही है, उनकी छाया चल रही है, उनकी परछाई चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माँ काली अपने एक साधकों को अनुभव अवश्य कराती है, और ये इतने हल्के अनुभव होते हैं ना कि वो बच्चा समझ में भी नहीं पाता अगर वो ज़्यादा ध्यान ना दे। तो अगर ये सारे अनुभव, ये सारे संकेत आपको मिल रहे हैं आपके पैरों में और आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि माँ काली की जो एनर्जी है वो आपके साथ है। इन केस अगर आप नहीं भी कर रहे हैं कोई साधना जब तब, तो भी आप अगर ये अनुभव आपको हो रहा है तो आप समझिए कि पूर्व जन्म से ही आपके साथ जो एनर्जी है वो जुड़ी हुई है और वो आपको प्रेरित कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है कि आप इस जन्म में, जो उस जन्म में आपकी पूजा पाठ अधूरी रह गई है, आपको इस जन्म में पूरी करें। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी दी गई हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आगे भी फॉरवर्ड करें। मैं माँ काली और बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। जय माँ काली, हर हर महादेव।